Welcome on Sajid Pervez Official. Please subscribe our channel and click bell icon for more videos. साइड से लिखा है 1 John chapter 2 from verse 28 till chapter 3 verse 3. गर्ज ए बच्चों, उस में कायम रहो। क्या कलाम रसूल हमें दे रहा है? मसीह में क्या लिखा है? गर्ज ए बच्चों, मसीह में कायम रहो, ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दिलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हो। मतलब यह निकला कि जो ईमानदार मसीह में कायम रहते हैं, जब मसीह आएगा तो उन्हें शर्मिंदगी नहीं होगी बल्कि दिलेरी होगी। मसीह में कायम रहो, अबाइड इन क्राइस्ट। और फिर लिखा है, अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। देखो, बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। दुनिया ने मसीह को भी नहीं जाना था। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानित होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है, अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। ये खुदा का कलाम हमने आज पढ़ा। इसमें 4 बातें हैं जो आज सुबह मैं करना चाहता हूं। नंबर 1, इसमें सर्टेनिटी है, अश्योरेंस है, यकीन की बात है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है। He loved us, our certainty। दूसरी बात, हम खुदा के फर्जंद हैं। हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, हम कौन हैं? हम खुदा के फर्जंद हैं। तीसरी बात इस पैसेज में कि हम एक दिन मसीह की मानित होंगे। जिस तरह का मसीह है उसी तरह के हम होंगे, और ये हमारी डेस्टिनी है। और एक चैलेंज भी है कि जो इन बातों की उम्मीद रखता है, मसीह के इंतजार में है, वो अपने आप को उस तरह पाक करता है जिस तरह हमारा खुदावंद पाक है। ये 4 बातें इस पैसेज में मैं करना चाहता हूं। नंबर 1, खुदा ने हमसे मोहब्बत की है।
कैसा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा, जिसने आसमानों को पैदा किया, जमीन को, समुंदर को, पहाड़ों को, इनमें पाई जाने वाली तमाम मादनियात, जवाहर, सोना, चांदी, चरिंद परिंद, आबी जिंदगी, कहकशाएं, जिंदा खुदा, इसने हमसे मोहब्बत की है। ही लव्स अस। दुनिया में बड़े मज़हब हैं और वो मुख्तलिफ बातें कहते हैं। कोई कहता है मेरे लिए, देवताओं के लिए कुर्बानियां करो। बाइबल मुकद्दस का खुदा खुद अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर देता है। हमारा खुदा अजीब और निराला है। उसकी बाबत लिखा है यूहन्ना के पहले खत में, उसके चौथे बाब में 9वीं 10वीं आयत, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा। ये उसकी मोहब्बत है। और फिर लिखा है कि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, यह मोहब्बत हमसे शुरू नहीं हुई। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की। यह फर्क है। खुदा ने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। यह मोहब्बत जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस करती है, यह हमसे शुरू नहीं हुई। इट डिडंट ओरिजिनेट विद अस। यह खुदा की तरफ से उसका इनिशिएटिव, उसकी पहल कि उसने हमसे मोहब्बत की है। उस शहंशाह ने, उस बादशाह ने, उस खुदावंद ने, उस जलाली ने, जो ताअबद है, जो कभी नहीं मरेगा, जो हमेशा जिंदा है, ही स्टेप्ड आउट। उसने पहल की है और हमसे मोहब्बत की है। और उसकी मोहब्बत इंतहाई अजीब है। यह दुनिया की मोहब्बत की तरह नहीं है। दुनिया की मोहब्बत लेने के लिए, अर्न करने के लिए इंसान को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अरे कुछ करना पड़ता है, मेरिट देना पड़ता है, ग्रेड लेने पड़ते हैं, वरना मां बाप मोहब्बत नहीं करते। और लेने भी चाहिए, मेहनत करनी भी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स की मोहब्बत की बुनियाद ग्रेड्स नहीं है। दुनिया में मोहब्बत के लिए पैसा देना पड़ता है, नाम बनाना पड़ता है, पुरकशिश होना पड़ता है, शोहरत लेनी पड़ती है, मेकअप करना पड़ता है, खूबसूरत होना पड़ता है, झूठ बोलने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। और फिर ये मोहब्बत खत्म हो जाती है जब आप इंसान को सर्व नहीं करते। लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा की मोहब्बत के लिए हम जैसे हैं वैसे ही जहां हैं, जितने हैं, गैर मशरूत मोहब्बत, उसकी मोहब्बत में शर्तें नहीं हैं। इंसान की मोहब्बत में शर्तें हैं, खुदा की मोहब्बत में कोई शर्त नहीं है। ही लव्स यू। रोमियो के खत के अंदर लिखा हुआ है 5वें बाब में, निकालिए, यह हवाला बड़ा जरूरी है इंसान के लिए। 5वां बाब उसकी 5वीं आयत से, रोमियो का खत 5वां बाब 5वीं आयत से लिखा हुआ है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती।
क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे, ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। वर्स 8, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से ग़ज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा ने उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। हालेलुया। खुदा की मोहब्बत किन के लिए है? कमजोरों के लिए। जब हम कमजोर ही थे, ग्रीक वर्ड उसका मतलब है तवानाई के बगैर लोग, जिनके पास कोई वसाइल नहीं है, जो उठने के काबिल नहीं हैं, जो गिरे हुए हैं और उठ नहीं सकते। अगर कोई खतरा आ जाए तो वो बचकर भाग नहीं सकते, हालात के रहमो करम पर है, कमजोर हैं। खुदा ने जब हम कमजोर ही थे, गिरे हुए थे, वसाइल नहीं थे, गरीब थे, गुनाहगार थे, नापाक थे, खुदा के गज़ब के नीचे थे, जहन्नम की तरफ जा रहे थे, खुदा इस सूरत हाल में एंटर्ड हुआ और उसने हमसे मोहब्बत की और हमें ताकत बख्शी, निजात बख्शी, हमें उठा दिया, हमें बचा लिया, हमें अपने में शामिल कर लिया। जब हम कमजोर थे, खुदा की मोहब्बत ऐसी ही है। जब हम बेदीन थे, हमारी जिंदगी में खुदा नाम की कोई चीज नहीं थी। जब हम गुनाहगार थे, जब हम दुश्मन थे खुदा के अपने चाल चलन से, खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी। और शुरू में 3 बाब में हमने पढ़ा, अपनी टेक्स्ट में वहां लिखा है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की। रसूल बयान नहीं कर सकता कि यह मोहब्बत कैसी है। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की। कैसी के लिए ग्रीक लफ्ज पोतेपॉन है। इसका मतलब है लिटरली ऑफ व्हाट कंट्री। ये मोहब्बत खुदा की किस मुल्क से है? ये इस धरती की तो नहीं है, इस जमीन पर तो ऐसी मोहब्बत नहीं। अरे ये किस मुल्क से आई है ये मोहब्बत? ये अजीब है, इसकी मिसाल नहीं है, दुनिया में इंसान के तजर्बे में नहीं आती। ये कैसी, किस मुल्क से, किस नस्ल से, किस कबीले से? ये मोहब्बत बिल्कुल अजीब है और ये खुदा की तरफ से है। इसलिए रसूल कहता है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की। कभी इसका शक ना करना कि खुदा मुझसे मोहब्बत रखता है। इब्लीस हमारा दुश्मन जरूर शक डालता है। हालात खराब हों तो ओवर टाइम हम पर लगाता है, फिर छुट्टियां अपनियां मनसूख कर देता है। घर में बहरान आ जाए, बीमारी आ जाए,
मुसीबत आ जाए, रुपया पैसा मुक जाए, हालात खराब हो जाए, तो इब्लीस कहता है लुक, क्या खुदा तुझसे मोहब्बत करता है? उसको कहें लुक एट द क्रॉस, सलीब की तरफ देख। अगर सलीब सच है, अगर यीशु मेरे लिए मर गया, तो खुदा की मोहब्बत भी सच है, जो ना कभी बदल, ना कम होती है, ना कहीं उसको कुछ होता है। खुदा की मोहब्बत लाजवाल है, अबदी है, हमेशा रहती है, खुशहाली में भी, बीमारी में भी, कमजोरी में भी, हर हालत में खुदा की मोहब्बत कमजोर नहीं होती। गॉड लव्स यू। ये पहली बात है जो आज हम करना चाहते हैं। कहिए अपने आप से कि खुदा मुझसे मोहब्बत रखता है। कहिए जोर से, कन्विक्शन के साथ, खुदा मुझसे मोहब्बत रखता है। हालेलुया। कोई जरासीम मरे ने हैं? किन्ने क मरे ने? जे 100 सन ते किन्ने रह गए ने? हैं? सारे एक गिरजेती करके 12वीं इत्थे ते सारे ही मर गए ने। वो जरासीम भी इन्ने सियाने हो गए ने, गिरजे च सुते ही रहिंदे ने, तानू पता ही नहीं लगता। जिवें ही तुसीं बाहर निकलते हो ना, वो भी उठ पैंदे ने। हुण सुना, हुण ते आ गया ना बाहर। नो, गॉड लव्स अस। आमीन। खुदा की मोहब्बत के लिए जोरदार ताली। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। दूसरी बात, इस मोहब्बत ने करिश्मा क्या किया है? क्या किया है खुदा की मोहब्बत ने हमारे साथ? कोई डॉलर नहीं फड़ाए, डॉलरां दी कान दे दी है। खुदा की मोहब्बत यह है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। टाइटल, और ना सिर्फ टाइटल ही, बल्कि हैं भी, ये लिखा है, फर्जंद कहलाए भी और हैं भी, फैक्ट भी है। खुदा की मोहब्बत ने हम दुश्मनों को, बागियों को, जहन्नम में जाने वालों को अपने बेटे बेटियां बना लिया है। आज हम दुश्मन नहीं, जहन्नमी नहीं, हमारे गुनाह मुआफ किए, अपने खून से हमारे दिलों को धो दिया और हमारे अंदर अपनी जिंदगी डाल दी। अपना करंट, अपनी बिजली, अपनी फितरत, अपने जेनेटिक्स, अपना डीएनए, ये जो लफ्ज लिखा है ना कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, फर्जंद के लिए ग्रीक वर्ड है टेक्ना। ये ना तो मैस्कुलन है, ये ना ही फेमिनन है। खाली उर्दू च पढ़िए ना फर्जंद ते लगता है बेटे ते बेटियां गईयां। ग्रीक जुबान में जो लफ्ज है टेक्ना, वो ना मुजक्कर है ना मुअन्नस है, न्यूट्रल जेंडर है। इससे मुराद है बेटे भी और बेटी। हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाए, इसका मतलब है टेकने का, टू बिगेट, पैदा करना, वलादत देना। जिस तरह बाप और मां ये बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे में उनके जेनेटिक्स होते हैं, उनकी जिंदगी होती है,
उसमें से बच्चे को फितरत मिली है, बहुत कुछ मिला है। तो जो पता ना लगे कि ए बेटा ए मां प्यो वाकया एदा ही है, तो मेडिकल के लोग कहां बैठे हुए हैं? ए सर भाई तुम्हें दवाइयां का काम करना है, ये डीएनए क्या है? फिर यही करते हैं ना, फिर डीएनए करते ने, वेखते ने कि प्यो एहो ही है ते बच्चे च डीएनए ओदे मुताबिक होएगा। मां का भी पता लग जाता है। डीएनए अगर पता करना है कि क्या हम वाकई खुदा से पैदा हुए हैं, तो क्या निशान है? क्या हम खुदा के बेटे हैं, बेटियां हैं? डीएनए से पता चलेगा, जेनेटिक्स से पता चलेगा। नेचर कैसी है? क्या खुदा की जिंदगी, अबदी जिंदगी, उसकी फितरत, उसका रंग ढंग, उसका कलर, उसके फल, रास्तबाजी। इसीलिए ऊपर लिखा हुआ आपने पढ़ा कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो खुदा से पैदा हुआ है, क्योंकि वो रास्तबाज है। हम खुदा के फरजंद हैं। लिखा है खुदा के कलाम में, वो अपनों के घर में आया मगर अपनों ने उसे कबूल ना किया, मगर जितनों ने उसे कबूल किया, ये यूहन्ना पहला बाब 12वीं 13वीं आयत, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ये इंसान की पैदाइश है, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। उनमें खुदा की जिंदगी, हम खुदा के फरजंद। ये टेकना का मतलब बता रहा हूं आपको। और तीसरी बात, बल्कि ये दूसरी इतनी अहम है, अगर हम खुदा के फरजंद हैं तो फिर हम शाही कहनों का फिरका है। प्यो खुदा होवे, वो है ना बादशाह, और अजली बादशाह, ला तब्दील बादशाह, सदा बादशाही उसकी। ते जेड़ी ओदी बेटी ते बेटा है, ओ की होए है? ओ फारग, हां, वो शाही नस्ल, रॉयल ब्लड, गॉड्स लाइफ, गॉड्स नेचर, गॉड्स आइडेंटिटी इन अस, उसके कलाम की कुदरत से, रूहुल कुद्स के वसीला से, इमॉर्टल सीड ऑफ गॉड्स वर्ड। गल लंबी हो जाएगी, लेकिन पतरस दे खत च लिखे आ जाए कि हम कैसे पैदा हुए। हम खुदा के खैर फानी तुखम से नए सिरे से पैदा हुए। ए तुखम लई लफ्ज, ये जड़ा लफ्ज स्पर्म नहीं आंदा, मादा तौलीद, जिससे बच्चा जन्म लेता है, तुखम के लिए ग्रीक लफ्ज है स्पर्माटा, जिससे लफ्ज स्पर्म, हम खुदा के कलाम के गैर फानी तुखम से नए सिरे से पैदा हुए हैं। इसलिए हम खुदा के फरजंद हैं। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फरजंद कहलाए और हैं भी। और अगर हम उसके फरजंद हैं तो हमारे बाप को हमारी फिक्र है। हमारा बाप जानता है
वो हमारी केयर करता है, वो मुहैया करता है। उसे जानता है तेरे बैंक अकाउंट में पैसे कितने हैं, वो जानता है तेरी जेब में कितने पैसे रह गए हैं, वो जानता है जवान हो रहे हैं और उनकी शादियां करनी हैं। ये दिए किसने बच्चे तुझे? हैं? बोलो। खुदा ने थोड़ी मदद नाल ही सही, पर दिते किन्ने ने? जोर से बोलो। तो हमारी जरूरतों का एहसास किसको? खुदा को। वो जानता है तेरे बच्चों को भी, तेरी जरूरतों को भी, तेरी आजमाइशों को भी। उसका नाम यहोवा यरी, मुहैया करने वाला। और कहते हैं कभी कभी यहोवा यरी एंड डोंट वरी। नहीं मानते? वरी करी जाओ तो की लभेगा जे? हाँ, चिट्टे वाल ए वेख लो। इफ यू वरी क्या हासिल होगा? चिट्टे वाल, चुरियां, बुढ़ापा, बीमारियां। हाय मेरे गोडे, हाय मेरे गिट्टे। ते तेनू किन्ने कहा सी फिक्र कर, तशवीश कर? खुदा तो तुझे कहता है किसी बात की फिक्र ना करो। तुम्हारा खुदा जानता है, तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। बल्कि पहले उसकी बादशाही और उसकी, इथों असी भज जाते जे। पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, तो ये सारी चीजें भी तुमको शायद मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। पहले ढूंढो उसकी बादशाही। अगली बात, एक दिन हम अपने खुदावंद की मानद होंगे। ये मेरी गल है, ये पढ़ी है ना उन्हें? पहला यूहन्ना 3 बाब 2-3 आयत एक गल असा पढ़ी। क्यों जी एल्डर साहब? जब वो जाहिर होगा पहला काम, तो हम दूजा काम उसकी मानद होंगे, तीजा काम और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। ओए होए। तो फिर अज दियां मुसीबतां एक ही कहंदियां ने सानू, कितनी बड़ी डेस्टिनी है हमारी। एक दिन हम उसकी मानद होंगे, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। हालेलुया। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती, और सानू कह छड़दी है चलो सही ही गए ने। कई तो बड़ी परां चले जाते ने, लेकिन दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि दुनिया ने उसे भी नहीं जाना था। वो जलाली था, नूर था, अलूहियत थी, सारा कुछ था, लेकिन जिस्म ने उसको ढांका हुआ था। और कि डिविनिटी छाती मार लेंदी ते डर जाते। एक बारी ऐसी छाती मारी अंदर डिविनिटी ने कि क्या तुम किसको ढूंढते हो? ये फड़ना ए जे। कहते ने जनाब यसु नासरी को। याद आ गई जे गल? एक कोई लफ्ज मैं हूं, ते की बनया? सारे हो गए। एल ते जिन्हों फड़न आए ने वो ठाउन दिया है, उठो मैनू फड़ो, मैनू गिरफ्तार करो। कैन यू इमेजिन? दिस इज योर जीसस। जिसको पकड़ने आए वो मैं हूं है, उसने कहा और वो गिर गए। लेकिन उसकी अलूहियत,
उसके जिस्म में छिपी हुई थी, इंसान ने उसको ना जाना। इसी तरह आज हमारे अंदर भी खुदा की जिंदगी, रॉयल नेचर, खुदा की नेचर, शाही कायनों का फिरका, दुनिया हमें साई कहती है, चूड़े कहती है, बहुत कुछ कहती है, लेकिन खुदा क्या कहता है? ये मेरा चर्च, मेरे लोग, मेरी कौम, मेरा तुख्म में शाही नस्ल, ये मेरे लोग हैं। दुनिया हमें नहीं जानती है, लेकिन अ डे इज कमिंग जब वो जाहिर होगा, हम बदल जाएंगे और मसीह की मानद होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। व्हाट अ डे! कैसा दिन आने वाला है, ये हमारी जिंदा उम्मीद है। और लिखा हुआ है कि मसीह का चेहरा ऐसे चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफताब। एक दिन मैं एवं तजर्बा कर बैठा। मैं शिकागो में था, उथे एक बड़ी बड़ी झील हैगी है। शिकागो शहर ओदे किनारे ते वे, ते सूरज जदों गरूब हुंदा है ना, वो शहर दे उत्ते गरूब हुंदा है। ते गरूब होए सूरज नूं मैं कोई आधा क मिनट देखिया तो मेरी आंखें चुंधियाने लगी, तो मैं नाल ही इधर हो गया। गरूब होते सूरज को नेचुरल आंखें नहीं देख सकती हैं, तो यीशु मसीह जिसका चेहरा तेजी के साथ चमकते हुए आफताब की मानद है, उसको हम देखेंगे। इसकी वजह यह है कि हम मुर्दों में से जी उठेंगे और हमारे बदन नेचुरल नहीं होंगे, हमारे बदन गैर फानी होंगे। हालेलुया! ऐस जिस्म नाल ते असीं नहीं देख सकते। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 500 पावर ਦਾ बल्ब ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ नहीं देख सकते। इंज ही है ना। हमें एक नया बदन मिलेगा जो मसीह की तरह का होगा, जो कभी बीमार नहीं होगा, जिंदगी रहेगी, ताकतवर बदन जो मसीह के चेहरे को देख सकेगा। एक दिन आने वाला है। चौथी और आखिरी बात, जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है, उससे ये उम्मीद रखता है, वो क्या करता है? अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा कि वो पाक है। आसमान पाक लोगों के लिए, आसमान पाक, यीशु पाक, बाप पाक, रूह पाक, फरिश्ते पाक, उसमें दाखिल होने वाले पाक। अगर तेरी जिंदगी कंटेमिनेटेड है, दागदार है, नापाक है, अंदर से तू जानता है, तो ऐसी उम्मीद में ना रह, क्योंकि कलाम कहता है अपने आप को पाक करो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। इसलिए तुम अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है पाक हो क्योंकि मैं पाक हूं। और इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है मेल, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा। पाकीज़गी के बगैर खुदा को वो शख्स नहीं देखेगा। होली, फिर किसी वक्त इस पर बात करेंगे, लेकिन आज
क्या तेरी जिंदगी पाक है? तेरे ख्यालात पाक हैं, तेरे हाथ पाक हैं, तेरी रूह पाक है, तेरी शख्सियत, तेरा बदन तो पाक है। सेक्सुअलिटी में क्या तू पाक है? रुपए पैसे में क्या तू पाक है? प्राइड के हवाले से क्या तू पाक है? जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है वो अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा कि वो पाक है। पाक कैसे हो? हमने यूहन्ना के खत में पढ़ा, ए बच्चों उसमें कायम रहो। उसमें आना एक बात है, उथे रहना ए दूजा मरहला जे। उसमें कायम रहो, जिस तरह डाली अपने दरख्त में कायम रहती है और फल लाती है। क्या आज तो उसमें कायम है? आओ हम